बिहार में हो रही लगातार बारिश से राज्य की नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। मुजफ्फरपुर में भी बागमती नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के कटौंझा में बागमती नदी का पानी कुछ घटा है, लेकिन इसके बावजूद ये अभी भी लाल निशान के ऊपर बह रही है। इसके अलावा रून्नी सैदपुर और बेनीबाग में भी ये लाल निशान को पार कर गई है। गंगा सहित दूसरी प्रमुख नदियों का भी वाटर लेवल बढ़ा है, लेकिन अभी वो सभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। मुजफ्फरपुर जिले में नदियों का जलस्तर बढ़ने से औराई, कटरा और गायघाट प्रखंड के कई गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूटने के कगार पर है। यहां आने जाने के लिए लोगों का एकमात्र साधन चचरी पुल और पीपा पुल ही है। ऐसे में नदियों का अगर जलस्तर बढ़ता है तो इन रास्तों पर आवागमन ठप हो जाएगा। इस बीच इलाके के कल्याणी, डुमरावा, हरखौली और भटगामा में भी कटाव जारी है। कल्याणी उप स्वास्थ्य केंद्र के पास गांची में हो रहे कटाव में दर्जनों पेड़ नदी में बह गए हैं। नदियों में हो रहे लगातार कटाव और लगातार बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए इन इलाकों के लोग काफी डरे सहमे हुए हैं। नाव के सहारे जरूरी सामानों को खरीद कर स्टॉक करने में जुट गए हैं। मतलब क्या लग रहा है बाबा, बाढ़ का स्थिति, पानी बढ़ रहा है, अब ज्यादा हो जाएगा तो दुकान क्या होगा आप लोगों का? बंद। रोजी रोटी इसी तरह से कर्जा खाना ही पड़ेगा, मर जाएगा थोड़े। और मरता है उधर जो बाहर से आता है तो उसके रास्ता खराब में मरता है। क्या नाम हुआ बाबा आपका? कहाँ? वहीं मुजफ्फरपुर के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने शुक्रवार को बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का आदेश दिया है। उन्होंने बूढ़ी गंडक और बागमती नदी के जलस्तर पर नजर रखने का निर्देश देते हुए तकनीकी टीम को औराई, गायघाट और कटरा की स्थिति का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा है। ये अभी बागमती नदी में जो जलस्तर थोड़ा बढ़ा है, जो तटबंध के अंदर के गांव या पंचायत हम लोगों के हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। उनका संपर्क मुख्य रूप से प्रभावित हो रहा है, उसका हम लोगों ने रिव्यू किया है। औराई में अभी ज़्यादा समस्या नहीं है, वहाँ अतरार एक घाट है हमारा जहाँ की चचरी पुल था, तो उस पर थोड़ा सा दबाव है और उसको हमने अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी को निर्देशित किया है कि वो कल जा कर के उसका निरीक्षण करेंगे और ये भी देख लेंगे कि सुरक्षित है कि नहीं। अगर सुरक्षित नहीं है तो उस पर रोक लगाएंगे और वहाँ नाव, वैकल्पिक व्यवस्था नाव की करेंगे। दूसरा, कटरा में हम लोगों का बसघट्टा में है जो कि दबाव बढ़ने से, जलस्तर बढ़ने से चचरी पुल पर दबाव था, और दूसरा चामुंडा स्थान वहाँ है जहाँ की पीपा पुल एक था, उस पर भी दबाव था, लेकिन अभी जलस्तर थोड़ा कम हुआ है तो वो दबाव कम हुआ है। उसका भी निरीक्षण कल जल संसाधन विभाग की टीम और अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी करेंगे और उस पर भी लोग निर्णय लेंगे और बताएंगे उन लोगों को कि उसको चलाना सुरक्षित है कि नहीं है, और आवश्यकता होगी तो वहाँ हम लोग नाव की व्यवस्था करेंगे। हमारे पास पर्याप्त नाव है, सरकारी नाव जो है उसको हम लोग लगाएंगे। उसके साथ साथ हम लोग निजी नावों से भी इकरारनामा कराए हैं। जैसे औराई प्रखंड में 21 निजी नाव से इकरारनामा अंचलाधिकारी ने किया है और कटरा में 12 निजी नाव से भी इकरारनामा किया है। तो और सरकारी जो नाव है उसको भी लोग लगा रहे हैं। इसी प्रकार गायघाट में भी कर रहे हैं। तो नाव की कमी नहीं है, जहां आवागमन की असुविधा होगी हम लोग तुरंत नाव वहां उपलब्ध कराएंगे। असुरक्षित आवागमन नहीं हो चचरी पुल से या पीपा पुल से, इसको भी हम लोग देखेंगे। इसके लिए भी हम लोगों ने निर्देशित किया है सब। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसी ही मुजफ्फरपुर में नदियों का स्तर बढ़ता रहा तो फिर लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इधर जिला प्रशासन भी लगातार मुस्तैदी से अपने काम को अंजाम दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव सिटी डेस्क।